अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा बच्चे सिख। सिख गुरु के बारे में आएगा, बहुत प्यारा सा सवाल होता है। तो सिख धर्म के अगर मैं संस्थापक की बात कर दूं तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक। सिख धर्म के लोग पूजा करने गुरुद्वारा जाते हैं, ये संस्थापक हो गए। सिखों में अगर मैं कुल गुरु की बात करता हूं तो सिखों में टोटल जो गुरु हैं वो 10 हैं। ठीक, पहले जो संस्थापक है सबसे पहले आते हैं गुरु नानक देव जी, और गुरु नानक देव जी जब आते हैं तो यह सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, पहला सवाल। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इनका ये होता है, हाँ चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में आता है वो ये आता है मेरे प्यारे बच्चे, इनका जन्म कहां हुआ था? तलवंडी, जिसको बोलते हैं ननकाना साहिब, और कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। क्लियर है, याद कर लेना। इन्होंने समानता, भाईचारे और एक ईश्वर का संदेश दिया। नाम जपो, कीरत करो, बंड छको का उपदेश इन्होंने दिया। ठीक, अब इनके पेपर में एक सवाल और आता है, इनकी जाति क्या थी? तो इनकी जाति का नाम था खत्री। ठीक, इनकी माता का नाम पता आपको क्या था? माता का नाम था तप्ता, पत्नी का नाम था सुलक्षणी, पिता का नाम था कालू। ठीक, और हजरत रब्बुल मजीज इनकी उपाधि का नाम था। तुम सोच भी नहीं सकते हो, इनकी उपाधि का नाम था हजरत रब्बुल मजीज। किसकी उपाधि है? तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो, गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक के उत्तराधिकारी जो हुए जिनका नाम था गुरु अंगद देव, ये दूसरे गुरु हो गए। और गुरु अंगद देव की जब हम बात यहां पे करते हैं तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक, गुरु अंगद देव गुरु नानक के उत्तराधिकारी, या वो तो पता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने गुरुमुखी लिपि विकसित की। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। उसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। तो ये किसने विकसित की? गुरु अंगद ने। और गुरु अंगद किस नाम से फेमस थे? जो पेपर में सवाल आता है, लहना के नाम से। कि लहना के नाम से किसे जाना जाता था? अंगद को। और इन्होंने एक व्यवस्था चालू की थी लंगर की। तो लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो लंगर व्यवस्था शुरू की थी गुरु अंगद ने। ठीक, लंगर का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, जहां पे खाने पीने की फ्री व्यवस्था और बराबर नियमित व्यवस्था। ठीक है, और संगत और पंगत की व्यवस्था गुरु नानक ने स्टार्ट की थी। संगत का मतलब होता है धर्मशाला, और पंगत का मतलब होता है ये लंगर वाला। क्लियर है, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब जो तीसरे गुरु बैठे, तो तीसरे जो गुरु हुए तो याद कर लेना गुरु अमरदास, और इन्होंने लंगर प्रथा को अनिवार्य बना दिया, सती प्रथा व पर्दा प्रथा का विरोध किया, और स्त्रियों को इन्होंने सम्मान दिया। इनमें से कोई भी इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं आता है, लेकिन इनका एक पेपर में सवाल बहुत अच्छे से आता है। क्या आता है? इनकी पुत्री पूछी जाती है। इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। तभी तो कहते हैं लूसेंट एनसीईआरटी घटना चक्र का मिश्रण है, तब जाके बवाल बना पाओगे। इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। और याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, हिंदुओं से अलग इन्होंने एक विवाह की पद्धति अलग बनाई थी, और उस पद्धति का नाम था लवन। लवन पद्धति किससे रिलेटेड है? तो याद कर लेना, लवन पद्धति बेटा मैरिज, शादी से रिलेटेड है, विवाह से। इन्होंने हिंदुओं से अलग ये पद्धति स्टार्ट की थी। बीबी भानी इनकी पुत्री का नाम था। और बहुत अच्छे से याद कर लेना, बीबी भानी का विवाह जो अगले गुरु हुए 4 नंबर पे, गुरु रामदास, रामदास के साथ हुआ। ठीक है, याद कर लेना, बहुत अच्छे से एक एक सवाल। अब बात समझ लेना, जो इनकी पुत्री थी अमरदास की बीबी भानी को 500 बीघा जमीन अकबर ने दान में दी थी। तो याद कर लेना बहुत अच्छे से, अकबर ने जमीन दान की थी किसको? बीबी भानी को। अब भाई जब इनको दान की, इनका विवाह रामदास जी से हो गया, तो सिंपल सी बात, तो जमीन का यूज कौन मेन करने वाला है? तो रामदास जी। इसीलिए जो 500 बीघा जमीन थी, उस जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना कर दी थी। बहुत अच्छे से पेपर में सवाल आता है। ठीक, और अमृतसर का पूर्व पहले नाम होता था रामदासपुर। अमृतसर का पहले नाम होता था रामदासपुर, याद कर लेना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब आ जाओ, 5वें जो गुरु हुए उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आदि ग्रंथ जिसको गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन माना जाता है, इसकी संकलन रचना किसने की? तो अर्जुन देव ने की, याद कर लेना। अब हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से मुगल बादशाह ने सिख गुरु के कौन से नंबर के गुरु को भाई साहब मृत्युदंड दे दिया था? तो अर्जुन देव को जहांगीर ने। जहांगीर ने क्यों दिया था? क्योंकि जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, और खुसरो की सहायता की थी किसने? भाई साहब अर्जुन देव ने। उसी के बदले में जहांगीर ने इनको मृत्युदंड प्रदान कर दिया था। उसके बाद जब 6ठे नंबर के गुरु आएंगे तो भाई साहब उनका नाम होगा हरगोबिंद साहिब। तो हरगोबिंद साहिब 6ठे नंबर के गुरु हो गए। ठीक, मीरी और पीरी की नीति अपनाई थी। सिखों को सबसे पहले इन्होंने सैन्य संगठन में तैयार किया, मतलब सैनिक वाला काम चालू कर दिया। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, हरगोबिंद सिंह ने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दे दी थी कि आप मांसाहार हो जाइए। ठीक है, उसके बाद अगले जो गुरु का नाम आएगा गुरु हर राय आएगा। ठीक है, गुरु हर राय आएगा, और गुरु हर राय 7वें नंबर के गुरु होंगे, और सबसे शांत प्रिय गुरु थे। सिख धर्म का प्रचार जारी रखा। औरंगजेब ने दिल्ली इनको बुलाया था, लेकिन ये दिल्ली मिलने गए नहीं, जिसके कारण हर राय ने अपने बड़े बेटे राम राय को भेज दिया। ठीक है, याद कर लेना। ठीक, फिर गुरु हरकिशन जो थे वो 8वें गुरु हुए, और सबसे कम आयु के गुरु अगर कोई थे तो बेटा वो हरकिशन ही थे। कौन थे? हरकिशन ही थे। चेचक पीड़ितों की सेवा की। चेचक पीड़ितों की सेवा इसलिए की क्योंकि भाई साहब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चेचक से हुई थी। चेचक से मृत्यु हुई थी किसकी? गुरु हरकिशन की, जो सिखों के 8वें नंबर के गुरु थे। क्लियर है? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, 9वें नंबर के जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर थे। और गुरु तेग बहादुर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए थे। क्यों? क्योंकि इनसे औरंगजेब ने कहा था कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके कारण औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। इसलिए ये हिंद की चादर कहलाए थे, और औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था गुरु तेग बहादुर ने, इसलिए इनकी हत्या की थी औरंगजेब ने। तो सिखों के कौन से गुरु को जहांगीर ने मरवाया था? 5वें अर्जुन देव। सिखों के कौन से गुरु को औरंगजेब ने मरवाया था? तो 9वें। उसके बाद अंतिम एवं 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। 5 ककार की परंपरा इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु घोषित किया गया। ठीक है, याद कर लेना। अब सवाल आता है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1666 में, और कहां पर हुआ था? पटना। पटना। क्लियर है? ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद करना। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। फारसी में जफरनामा लिखा। तो फारसी में जफरनामा बेटा किसने लिखा? तो आप बता सकते हो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको चीज समझ में आ गई। इसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो सिख शक्ति का उदय हुआ। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख कई छोटे छोटे जत्थों मिसलों में बट गया। छोटे छोटे जो एक प्रकार से नेता लोग बन गए थे, उनको हम लोग वहां पर क्या कहने लगे थे? मिसल कहने लगे थे। क्या बोलने लगे थे? मिसल। याद कर लेना बहुत अच्छे से। पंजाब में कई छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हो गई, जिन्हें हम लोग मिसल कहने लगे थे। क्लियर है? और मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है। पेपर में सवाल यह आता है कि मिसलों की टोटल संख्या कितनी थी? जो कई छोटे छोटे राज्य में बढ़ गया मिसल, तो टोटल मिसल जो थे वो 12 थे। कितने थे? 12 भाई साहब, याद कर लेना। ठीक है, अब बात समझ लेना। सिख मिसल व्यवस्था, सिखों के राजनीतिक सैन्य इकाइयों को मिसल कहा जाता था। टोटल मिसल कितने थे? तो 12 थे। याद कर लेना। प्रत्येक मिसल का अपना सरदार होता था। मिसलों की संख्या 12 मानी जाती है। सभी मिसलें सामूहिक रूप से सरबत खालसा में निर्णय लेती थी। क्लियर होगी बात? सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट राजा अगर मैं सिखों में बात करता हूं जो सिख सेना विकसित हुई थी, तो उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का बहुत अच्छा सवाल आता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने
अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर को बनाई थी। और आधुनिक सिख साम्राज्य के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह को कहते हैं, याद कर लेना। ठीक। और सबसे बड़ी बात, 1801 में इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, लाहौर पर पहले कब्जा किया था, बाद में इसको अपनी राजधानी बना ली थी। क्लियर है? याद कर लेना। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो लाहौर थी वो राजनीतिक राजधानी थी, वो राजनीतिक राजधानी थी, और इनकी जो धार्मिक राजधानी थी, इन्होंने जो अपनी धार्मिक कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी अमृतसर को, और अमृतसर को इन्होंने भंगी मिसल से छीना था। और रणजीत सिंह जो थे ना वो सुकर चकिया मिसल के थे। किस मिसल के राजा थे? सुकर चकिया मिसल। क्लियर है? याद कर लेना। इतनी बात समझ में आ गई। रणजीत सिंह का अगर मैं प्रशासन की बात करता हूं तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। 4 प्रांतों में राज्य विभाजित था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। सेना को आधुनिक रूप दिया था, फ्रांसीसी और यूरोपियों की सहायता की थी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो ये प्रश्न आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बात समझना, एक 1809 में संधि हुई थी जिसको कहते हैं अमृतसर की संधि। अमृतसर संधि कब हुई थी? 1809 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो याद कर लेना, चार्ल्स मेटकाफ प्लस रणजीत सिंह। तो चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में जो संधि हुई थी उसका नाम था बेटा क्या? अमृतसर की संधि। क्लियर है? फिर उसके बाद भाई साहब अंग्रेज आ गए। तो जब फिर रणजीत सिंह के बाद पंजाब की हालत खराब हो गई, क्योंकि रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह बैठे, ठीक, खड़क सिंह के बाद दिलीप सिंह बैठे, ठीक, तो वो सब चीज चलती रही। लेकिन अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा करने के लिए युद्ध किया, और उस युद्ध के नाम हुए आंग्ल सिख युद्ध। जैसे मराठों के साथ अंग्रेजों ने युद्ध किया तो आंग्ल मराठा, मैसूर के साथ किया तो आंग्ल मैसूर, उसी प्रकार सिखों के साथ जब किया तो उसका नाम पड़ा आंग्ल सिख। ठीक। आंग्ल सिख दो युद्ध, आंग्ल सिख प्रथम, आंग्ल सिख द्वितीय। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, ठीक, सिख इसमें हार गए और अंग्रेज इसमें जीत गए। ठीक। जिसके परिणाम स्वरूप 2 संधियां करनी पड़ी। एक लाहौर की संधि कब होती है? 1846 में। एक होती है भेरोवाल की संधि 1846 में। बस मंथ का फर्क है, वो होती मार्च में, वो होती दिसंबर में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 1849 में। सिखों ने पुनः अंग्रेजों का विरोध किया और 1849 में सिखों की निर्णायक हार हुई और पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य देना पड़ा। तो किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर पूरी तरह कब्जा कर लिया? तो भाई साहब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। इस प्रकार हमारा सिख साम्राज्य समाप्त होता है। अब अगर मैं इस किताब में देखता हूं तो 53 पेज नंबर पे बात करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक। तो कमेंट करके सब लोग वीडियो को लाइक करके मुझे ये बताइए आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे तक। हाँ, ठीक है भाई, आपको बताना पड़ेगा तो उसके बाद हम